ईरान का इसराइल पर मजीद हमले न करने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने, लेबनान को निशाना बनाए जाने तक मजीद हमले नहीं करेंगे। लेबनान पर नए हमलों की सूरत में ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दो टोक बता दिया। ईरानी फौज के रात भर से इसराइल पर हमले जारी थे। इसराइली शहर तल अबीब और हिफा को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइल की न्यूटम एयरबेस और तलनूफ को निशाना बनाया। हमले रेडार तंसीबात पर हमलों के जवाब में किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रात को ईरान ने इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पासदारान के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमात डेवोडे बेस था। ईरानी हमलों के बाईस इसराइल के बेन गौरेन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई बोले, खबरदार किया था कि लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे, इलाके में हाई अलर्ट। इसराइल ने भी ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए। जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां रखने का ऐलान। इसराइल फौज के ईरान पर गुज़श्ता रात से हमले जारी थे। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और खर्च में धमाके हुए। इसराइली फौज का वस्ती और मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम का शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ईरानी फ़साई दिफाई निज़ाम फ़ाल। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा है कि हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात की मेज़। कौमी सलामती और आवाम का अमन हमारी अवलीन तरजीह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त ज़िम्मेदार अमरीका है। इसराइल अमरीका की पुष्पनाही से जारियत कर रहा है। मुल्क की सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। सालिस के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम लाए थे। हम इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के अहम सिफारती राब्ते। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी, बरतानवी, तुर्क हुकाम से भी राब्ता। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराक़ची ने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप का इसराइल और ईरान से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा। ट्रुथ पर पैगाम में कहा, इसराइल और ईरान फौरी एक दूसरे पर बमबारी बंद करें। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, ईरान के साथ मुआहदे पर पीर मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ नहीं होगा। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वज़ीर आज़म की ऐवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वफाक़ी बजट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। उधर पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़। ज़ेर ख्वार बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज पर गौर। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ाने पर IMF से मुज़ाकरात जारी। हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर भी 18% GST की तजवीज़। हुकूमत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम सेल्स टैक्स बरकरार रखने के लिए IMF से दरख्वास्त। गिलगित बाल्टिस्तान का इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी की बड़ी बढ़तरी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 9 सीटें जीतकर सबसे आगे होने का एजाज़ हासिल किया। 24 में से 20 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। नून लीग 4 हल्कों में कामयाब। एक नशिस्त मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। GB 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। GB 2, 18, 20 और 22 पर नून लीग। GB 8 पर MWM जीत गई। GB 3, 6, 16, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वज़ीर आला गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़रा को शिकस्त। साबिक गवर्नर राजा जलाल और साबिक वज़ीर आला गुलबर खान भी हार गए। साबिक वज़ीर तामीरात डॉक्टर इकबाल, साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद अली मनवा भी हार गए। साबिक गवर्नर के साहबजादे प्रिंस सरीन भी हार गए। साबिक वज़रा राजा ज़करिया गुलाम मोहम्मद फताहुल्लाह खान को भी शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बाल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर आवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की GB इलेक्शन में कामयाबी पर जालों को मुबारकबाद। कहा, GB में पीपल्स पार्टी वाहद बड़ी जमात बनकर उभरी। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। आवाम के एतमाद पर उनके शुक्रगुजार हैं। PTI का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम, वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली की गई। मनसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। हल्फ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी मौके फराहम नहीं किए गए। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक गैर ज़रूरी बयानात को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के रिमार्क्स पर भी तशवीश का इजहार। बयानात हक़ाइक़ से लाइल्मी पर मबनी करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी नजाद और चंद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना हैं। इन अफराद को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा थमा। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मुअत्तल। मामूल के मुताबिक बाशऊर अवाम ने भी नामनियाद एहतजाजी कॉल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। रावलाकोट और कोहाला में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा थमा। शहर में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तजारती मराकिज़ भी खुले हैं। कोहालापुर पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। रावलाकोट में गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर हमले, तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। कल अदम तंजीम के बलवाइयों ने पुलिस पर मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई। कल अदम कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद, 20 जख्मी हुए। तर्जुमान IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने एहलकारों को मनसूबाबंदी से निशाना बनाया। बाद में CMH रावलाकोट का मुहासरा कर लिया। अस्पताल में तिब्बी खदमात और इलाज मुआवजे की सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हुई। मुसल्लह शरपसंदों ने कई मकामात पर आग लगाई और इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। नहायत मुनज़्ज़म, हदफी और महदूद कार्रवाई के जरिए CMH का मुहासरा ख़त्म करवाया गया। IG पुलिस और कमिश्नर का मुजफ्फराबाद का दौरा। अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। माशरे के वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। शाम की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बंद। इराक़ ने फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बाद खोल दी। शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से ओवरफ्लाइंग बंद कर दी। ईरान ने अपनी मगरबी फ़ज़ाई हदूद को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। तेहरान के इमाम ख़मीनी एयरपोर्ट समेत कई शहरों में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। चीन का ईरान इसराइल नए हमलों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दुश्मनी का आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। उम्मीद है अमरीका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखेंगे। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। ईरानी परचम लहराए, नारे लगाते रहे। ईरानी शहरियों को हुकूमत और फौज पर इससे यकजहती का इज़हार। ईरान इसराइल झड़पों के बाद यमनी हौसी भी मैदान में। बुहेरे हमर में इसराइली बहरी आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत 94 और मरबन की $90 फी बैरल हो गई। सूरज के तेवर एक बार फिर बिगड़ गए। कहर ढाती गर्मी से जानदार बेहाल। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी उरूज पर। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी तपने लगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी शदीद गर्मी की लपेट। आज से 12 जून के दौरान मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए AI समर कैंप लगाने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, समर कैंप मुफ्त होगा। अगर कोई बच्चा मोबाइल चला सकता है तो वो ये कोर्स भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का तेजाब गर्दी से मुतालिक अहम फैसला जारी। तेजाब गर्दी के मुतासरीन को माजूर अफराद की कोटे में शामिल करने का हुक्म। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अहम गाइडलाइंस जारी कर दी। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस हाशिम काकर ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तेजाब का हमला कत्ल से भी ज़्यादा हौलनाक जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की उम्र कम उम्री की बुनियाद पर नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। तेजाब गर्दी के मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद की सज़ा बरकरार। अदालत का मुतासरा खातून को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का हुक्म। कोयटा में तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बॉयकॉट। सेक्रेटरी सेहत MS और सिक्योरिटी इंचार्ज की बरतरफी का मुतालबा। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। हड़ताल के बाइस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में सफाकियत के इंतहा। एक शख्स ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या वहादत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मुलजिम और 2 बेटियां और बेटे शामिल। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद का मामला। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिया। पिंकी की सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 10 जून तक मुअख्खर। मुलजिमान की व्हाट्सएप और वीडियो चैट की फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा। कराची में फेसलेस टिकटिंग निज़ाम के तहत 40,000 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस का 1 जुलाई से क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। DSP मलीर खान का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज हुकाम ने ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली। कराची में वाटर टैंकर एक और शहरी की जान ले गया। मंगूपीर चुंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी। डेरा गाजी खान में नर्सिंग की तालिबा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। नाकामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लड़की को बचाने की कोशिश करने वाला नौजवान भी फायरिंग से जख्मी हो गया। मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें गिर गईं। 15 हलाकतों की तस्दीक। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी की वार्निंग।
शाहीन आफरीदी के टेस्ट कैरियर पर स्पीड ब्रेकर आने लगे। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में नज़रअंदाज किए जाने का इम्कान बढ़ गया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ रेड बॉल कैंप के लिए 22 क्रिकेटर्स का ऐलान किया। रेड बॉल कैंप की फहरिस्त में शाहीन आफरीदी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी को पैगाम पहुँचाया गया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने की वजह से वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड नहीं जा सकेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया सिलेक्टर्स PSL परफॉर्मर मोहम्मद अली और उबैद शाह को चांस देना चाहते हैं। मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल और खुरम शहजाद भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल।